बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की कौन सी वो 5 नसीहतें हैं जो आप लोगों को कामयाब बना देगी। सबसे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही में बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि आने वाली हर वीडियो आप लोगों तक पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। कमील बिन ज़ियाद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि एक मरतबा हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने मेरा हाथ पकड़ा और फरमाया, ए कमील, ये दिल एक बर्तन है, इसमें जो चाहे डाल दो। और इसके बाद इसने फरमाया कि मैं तुम्हें 5 नसीहत करता हूँ, इन बातों को गौर से सुनो और इनको अपने पल्ले बांध लो। पहली बात यह है कि अल्लाह के अलावा किसी से कोई उम्मीद ना रखना, क्योंकि इंसान की सारी उम्मीदों को पूरे करने वाली ज़ात सिर्फ़ अल्लाह ताला की ही है। अल्लाह के अलावा कोई ज़ात नहीं है जो कि तुम्हारी उम्मीदों को पूरा कर सके। दूसरी बात ये फरमाई है कि अपने गुनाहों के अलावा किसी चीज़ से न डरना, कि कल को जब आप अपने अल्लाह के सामने जाओगे तो अल्लाह को क्या मुँह दिखाओगे। इसलिए हर वक्त ये खौफ अपने दिल में रखो कि कोई गुनाह तुमसे सरज़द ना हो, और जो गुनाह तुमसे सरज़द हो चुके इन पर अल्लाह से इस्तिग़फ़ार कर लो। तीसरी नसीहत ये फरमाई है कि अगर तुमसे कोई ऐसी बात पूछी जाए जिसका तुम्हें इल्म ना हो तो ये कहते हुए ना शर्माना कि मैं नहीं जानता हूँ। बरहक्स दोस्तों, आज हमारा हाल ये है कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि एक चीज़ के बारे में नहीं जानते फिर भी तुक्के लगाना शुरू कर देते हैं। इसी तरह एक दूसरे मुकाम पर अमीरुल मोमिनीन ने यह भी फरमाया है कि इस बात का इकरार कर लेना कि मैं इस बारे में नहीं जानता, ये भी आधा इल्म है। और चौथी नसीहत ये फरमाई है कि जिस बात का तुम्हें इल्म ना हो तो इसके बारे में इल्म हासिल करने की कोशिश करो और इसके बारे में इल्म हासिल करो। और फिर हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने आखिरी नसीहत ये फरमाई है कि सब्र करो। हर हाल में सब्र करना इंसान के लिए बेहतर है और सब्र ईमान का हिस्सा है, बल्कि यहाँ तक फरमाया कि सब्र का मुकाम ईमान में इस तरह से है जैसे कि बदन में सर का मुकाम है। इस बात से मालूम हुआ कि सब्र का ईमान के साथ बड़ा गहरा ताल्लुक़ है। इसलिए चाहिए कि सब्र का दामन किसी हाल में भी ना छोड़ा जाए। अल्लाह हाफ़िज़। मिलते हैं अगली वीडियो में इंशाअल्लाह।